Welcome students to the new lecture number 4 of ninth grade physics. In previous 3 lectures, what we have done, I will review first of all those things. ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं कि जब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। दूसरा हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और तीसरा हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, और फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को गाइड किया था इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, और दूसरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन बेसिकली आप कह सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद फिर हमने उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स डिस्कस की थी, फंडामेंटल एंड ड्राइव। क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में फिर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जिनमें से 3 जो है वो हमारे पास हमने डिटेल में डिस्कस की, लेंथ, मास और टाइम। और ये हमने किया था डिटेल में डिस्कस इनको लेक्चर नंबर 3 में। तो टोटल 3 लेक्चर्स आई हैव रिकॉर्डेड। So now I am going to record lecture number 4, and in this lecture we are basically not going to discuss derived quantities. Basically it is the last lecture, it is the last topic of your chapter. So we will discuss in lecture number 4, we will discuss prefixes and scientific notation. So basically in lecture number 4 we will discuss prefixes and scientific notation. So let's just start our new lecture number 4 with the topics prefixes and scientific notation. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी 2 टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। तो किसी भी नॉर्मल हम लैंग्वेज में जब बात करें तो किसी भी वर्ड से पहले, जैसे बिलीव है, बिलीवेबल, तो अगर बिलीवेबल से पहले हम UN लगा दें तो जो UN जो है वो प्रीफिक्स है। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में या हमारे पास ये जो एबल लगा है, ये एबल क्या है, सफिक्स कहलाता है। तो किसी भी वर्ड से पहले अगर कोई हम एक्स्ट्रा वर्ड अटैच कर दें जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, नॉर्मल इंग्लिश में खाली अन लिखा हो तो उसका मीनिंग नहीं होता, वो प्रीफिक्स है। और जो किसी भी वर्ड के आखिर में कोई ऐसा वर्ड अटैच हो जाए जिसका सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं है तो वो सफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम नॉर्मल इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स इसको कहते हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रीफिक्स को डिस्कस करेंगे। है ये भी वही चीज़ की जो पहले अटैच होती है, इसलिए हम इसको प्रीफिक्स कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स में इसका मीनिंग होता है। और ये जो प्रीफिक्सेस फ़िज़िक्स में हम यूज़ करेंगे, इनके मीनिंग का क्या मतलब है, ये किसी भी यूनिट से पहले अटैच करते हैं। इनको हम कहते हैं यूनिट स्पेसिफायर्स। यानी कि एक वर्ड में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो प्रीफिक्सेस आर द यूनिट स्पेसिफायर्स, यानी कि किसी भी यूनिट को स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर लेट सपोज़ हमारे पास मीटर लिखा हुआ है, तो अब मीटर को स्पेसिफाई करना है कि अगर सिंपल मीटर है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब अलग होगा, लेकिन अगर इसी मीटर के पीछे सेंटी प्रीफिक्स लगा हुआ है तो इसका मीनिंग अलग है। मिली मीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब अलग है। यानी कि ये प्रीफिक्स लगने की वजह से ये एक स्पेसिफाई हो गया, यानी कि इसका मीनिंग चेंज हो गया, इसका मीनिंग अलग है। इसी तरह अगर हमारे पास किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग अलग है। तो किसी भी यूनिट को स्पेसिफाई कर देती हैं ये प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो दीज आर द प्रीफिक्सेस। अभी हम पूरी लिस्ट डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा प्रीफिक्सेस को किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। खैर, तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि दे आर द यूनिट स्पेसिफायर्स, किसी भी यूनिट को स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास मास का यूनिट है ग्राम, तो उसके पीछे अगर हम मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, सेंटीग्राम लगा दें तो ये मिली, माइक्रो, सेंटी क्या है, दीज आर द प्रीफिक्सेस। अच्छा, ये सिर्फ मल्टीपल्स, ये यूनिट स्पेसिफायर्स हैं और इसको हम 2 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम इनको मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं और दूसरा हम इनको
फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं वो दो तरह के हैं, एक मल्टीपल्स वाले प्रीफिक्सेस हैं, यानी कि अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी, अच्छा ये प्रीफिक्सेस लगते क्यों हैं, ये किसी भी यूनिट के पीछे प्रीफिक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट मेथड, यानी कि उसको शॉर्ट करके लिखने के लिए, उसको हम स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखने के लिए ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। लेट सपोज़ अगर हमारे पास एक वैल्यू है 200,000 है, लेट सपोज़ हमारे पास वैल्यू है 200,000, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर मैं, और ये आगे मीटर लिखा हुआ है 200,000 मीटर, ये मीटर क्या है, यूनिट है, सबको पता है। अब अगर मैं इस वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मैं एक छोटे यानी कि स्मॉल एरिया पे लिखना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मैं शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बेसिकली एक प्रीफिक्स यूज़ कर लूँगा। प्रीफिक्स किस तरह से यूज़ करूँगा कि हमारे पास, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो 3 ज़ीरोज़ थे, इनको मैंने एक प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया जो किलो कहलाता है। किलो का मतलब होता है 1000, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को प्रीफिक्सेस पढ़ाऊँगा। तो आपने देखा, और फिर इसको और शॉर्टकट में मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 200 किलोमीटर, सही है। तो मीटर का जो सिंबल है वो m है और किलो का सिंबल k। तो आप देखते हैं कि हमारे पास अक्सर यूट्यूब पर या किसी भी फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अक्सर हमारे पास जो लाइक्स होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो भी इसी तरह के प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। 2000 या 5000 जब हमारे पास कोई भी वैल्यू पहुँच जाती है तो वो उसको k लिख देते हैं उसकी जगह, 1000 की जगह। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है प्रीफिक्स को। और इसी तरह मिलियंस में कोई वैल्यू होती है तो फिर उसकी जगह वो m लिख देते हैं प्रीफिक्स। खैर, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट समझा देता हूँ, तो कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस जो हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं और कौन कौन से प्रीफिक्सेस जो हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा और वो लिस्ट कोशिश करूँगा कि आप लोगों को याद भी करवा दूँ। उसमें एक चीज़, जो उसके नाम है, प्रीफिक्सेस के जो नाम हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। बाकी जो हमारे पास उसके वैल्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को याद मतलब एक्सप्लेन करूँगा इस तरह से कि वो आपको साथ ही साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है लर्न विद सैयद, नॉट अंडरस्टैंड विद सैयद, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा नहीं बल्कि याद भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि प्रीफिक्सेस आर द यूनिट स्पेसिफायर्स, दे इंडिकेट्स मल्टीपल्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट। किसी भी यूनिट के या तो मल्टीपल्स शो कर रहे होते हैं या फ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसके मल्टीपल्स को शो करेंगे और अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू है तो उसके फ्रैक्शंस को शो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैं आप लोगों को लिस्ट बताने वाला हूँ। लिस्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट आती है। लिस्ट में मैं आप लोगों को फिर वही कह देता हूँ कि इसमें हम मल्टीपल्स को सेपरेट डिस्कस करेंगे और फ्रैक्शंस को सेपरेट। तो इसीलिए एक तरफ हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं, एक तरफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीपल्स में कैसे आ जाएंगे हमारे पास, मल्टीपल्स में फ्रैक्शंस में हमारे पास आ जाएंगे एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। और इसी तरह हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं उसमें आ जाएंगे डेका, हेक्टो, हेक्टो या हेक्टा बाज़ लोग बोलते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रीफिक्सेस की, यानी कि ये मल्टीपल्स हैं और ये हमारे पास ये मल्टीपल्स हैं और ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने याद किस तरह से करना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने याद इस तरह से करना है कि ये जो हमारे पास एटो है, यहाँ से हम इसको याद नहीं करेंगे, हम यहाँ से याद करेंगे इसको डेका और डेसी से। जो याद रखें कि डेका का मतलब होता है 10⁻⁻1 और डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। ये आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि डेका और डेसी। बाकी अब ये देख सकते हैं आप लोग, माइनस में वैल्यूज़ जा रही हैं, पावर जो है वो माइनस में जा रही है। इसका मतलब ये क्या है कि ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, यानी कि डिवाइड होकर आई हैं, यानी कि ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस हैं और ये मल्टीपल्स हैं।
तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, तो मल्टीपल्स जब हमारे पास यानी कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हुई हुई है, जिसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम शॉर्ट करने के लिए ये वाले प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इनको याद किस तरह से करना है कि पहली वाली जो वैल्यू है ना उसमें तो 10⁻1 ही रहेगा, लेकिन दूसरी वाली वैल्यूज़ पर 10⁻2 आ जाएगा और तीसरी वाली वैल्यूज़ पर 10⁻3। ये तो सिंपल काउंटिंग थी। इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं, इसके बाद जो प्रीफिक्सेस हैं, उनमें हमारे पास याद रखिएगा 10 के ऊपर जो पावर लगेगी वो 3 के टेबल चलेगा, यानी कि 3 के बाद क्या आता है 6। इसी तरह 6 के बाद क्या आता है 10⁻9 आ जाएगा। इसी तरह 3 का टेबल चल रहा है, 10⁻9 के बाद क्या आता है 3 के टेबल में 12 आता है। फिर इसी तरह 10 की पावर 15 और इसी तरह 10 की पावर 18 आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को मल्टीपल्स याद करवा दिए कि मल्टीपल्स कैसे आपने याद करना है। अच्छा, बाज़ जगह यहाँ पर हेक्सा लिखा हुआ होता है, बाज़ जगह हेक्सा लिखा होता है, इट्स अप टू यू कि आप क्या याद करते हैं। खैर, तो अच्छा, आपकी बुक में तो ये है भी नहीं, यानी कि हेक्सा जो है वो आपकी बुक में है भी नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। आपकी बुक में खाली ये टेरा तक दिया हुआ है, टेरा तक, 10⁻12 तक। इट्स ओके, आप एक एक्स्ट्रा याद कर लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह चलेंगे, यहाँ पर 10⁻2 आएगा और फिर उसके बाद 10⁻3 तक एज इट इज़ रहता है। आपने देखा है 1 2 3 तो एज इट इज़ चलता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो 3 का टेबल चलेगा। 10⁻6, 10⁻9 नैनो का मतलब है, और पीको का मतलब 10⁻12 और 10⁻15 और 10⁻18। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से याद करना है। आप मैंने तो इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, यानी कि इस तरह से लिस्ट याद कर लें। और फिर उसके बाद इनकी जो पावर्स हैं वो आप लोगों को इसी तरतीब से, यानी कि पहले 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, फिर उसके बाद 3 का टेबल चलेगा। फिर भी मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए बता देता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए, कि इनमें से जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले प्रीफिक्सेस हैं आपके पास, वो एक तो किलो है जो ज़्यादा यूज़ होता है। किलो के बाद जो है हमारे पास जो नैनो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर, माइक्रो यूज़ होता है, मिली यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, और सेंटी यूज़ होता है। तो इसीलिए ये 5 तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये 5 प्रीफिक्सेस। इसके अलावा बाकी प्रीफिक्सेस भी आप अगर याद करना चाहें तो मुश्किल नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया, तरतीब बता दिया कि आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो 3 का टेबल चला देना है बस, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, ठीक है। ये लिस्ट इस तरह से आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी है। अब सबको पता है कि ये 10 की पावर 1 मतलब पावर 1 जो है उसका कोई मतलब नहीं होता, पावर 1 जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाती है, तो ये 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है, ठीक है। इसी तरह 10 की पावर 2 मतलब 10 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 10, या आप इसको आसान करके समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि 1 के आगे 2 ज़ीरो, तो जब 1 के आगे 2 ज़ीरो लगें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 100। सही है, 1 के आगे 2 ज़ीरो का मतलब क्या होता है 100। इसी तरह 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ का मतलब 1000 होता है। इसी तरह ही आप आगे चलाते रहें, 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, इसका मतलब ये है अगर 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ हों किसी वैल्यू में, यानी कि 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम 6 ज़ीरोज़ को रिमूव करके उनकी जगह मेगा लिख सकते हैं, ठीक है, मेगा। अच्छा हाँ, इनके सिम्बल्स भी हमें याद करने होते हैं, इनके सिम्बल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे कि कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे किलो है तो किलो का सिंबल तो सबको पता है के होता है। इसी तरह मेगा जो है वो भी कभी यूज़ हो सकता है, तो इसका सिंबल हमारे पास एम होता है। गीगा का सिंबल कैपिटल जी होता है, ठीक है। तो ये जो यूज़ हो सकते हैं ज़्यादातर वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हेक्टो का जो सिंबल है वो हमारे पास होता है एच, ठीक है, और डेका का सिंबल होता है डी ए, इसका सिंबल होता है एच, तो इसका सिंबल होता है डी ए, ठीक है, डी ए और एच होता है, फिर उसके बाद एम जी, और फिर उसके बाद ये कैपिटल में चलता है टी, सही है। और इसी तरह जो हमारे पास ये वाले प्रीफिक्सेस हैं इनके यूनिट जो है नैनो का स्मॉल एन होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, नैनो का हमारे पास स्मॉल एन होता है। इसी तरह माइक्रो का जो होता है वो यू की तरह का होता है, इस तरह से ऐसे म्यू जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो का सिंबल। इसी तरह मिली का स्मॉल एम होता है, बाकी आसान है। सेंटी का स्मॉल सी होता है, डेसी का स्मॉल डी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल हैं, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए इनकी वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर 6 ज़ीरो हैं तो 6 ज़ीरोज़ की जगह हम मेगा का कैपिटल एम लिख देंगे बस, 6 ज़ीरो रिमूव करके। और अगर कहीं 9 ज़ीरोज़ हैं किसी वैल्यू में तो 9 ज़ीरोज़ को रिमूव करके उसकी जगह हम कैपिटल जी लिख देंगे। 12 ज़ीरोज़ हैं तो उसको रिमूव करके कैपिटल टी लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास जो अगली वैल्यूज़ हैं ये वाली, अगर हम, अच्छा ये जैसे डेसी का मतलब देखें, अब ये सिंबल तो आप लोग याद कर चुके हैं, तो मैं सिंबल हटा दे रहा हूँ। सिंबल हटाकर उसकी जगह इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है। इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास क्या होगी,
डेसिकस जो 1/10 यानी कि 10 की पावर -1 का मतलब है कि नेगेटिव पावर किसी भी वैल्यू पर कब आती है, जब वो शिफ्ट हुई होती है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है जो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुई है। तो इसको हम 1/10 या 0.1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.1 भी हो सकता है। आपको पता है कि आप अगर कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.1। तो ये हमारे पास क्या है, 10⁻⁻1, जिसका मतलब होता है 1/10। इसका हम 0.1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेंटी का मतलब क्या होगा, सेंटी का मतलब हो जाएगा 1। अच्छा, ये वही -2 का तो मतलब वही है कि 2 0, 2 का मतलब 10⁻2 का मतलब तो वही है जो यहाँ था कि 2 0 हैं, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि 2 0 कहाँ है, ये नीचे हैं, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुई है। या आप इसको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले 1/10⁻2 लिखें, फिर उसके बाद उस 10⁻2 को जो इस तरह से है उसको कन्वर्ट कर दें तो 200 में, मतलब 2 zeros में, सॉरी। इसी तरह 1/1000 है, इसका मतलब मिली का मतलब। माइक्रो का मतलब 1/1 के आगे फिर 6 zeros लग जाएंगे, यानी कि 1000 और 1000 यानी कि 2 मरतबा 100,000 से आगे की जो वैल्यू होती है मिलियन की, वो फिर शुरू हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 के आगे 9 zeros तो हैं, लेकिन वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि माइनस साइन शुरू कर रही है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसको। खैर, बाकी हम जब कन्वर्जन करेंगे, यूनिट कन्वर्जन, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को और आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे यूनिट कन्वर्जन हमारे लिए आसान होती है, कि आप लोगों को वहाँ पर कोई ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने, कोई ज़्यादा हमारे पास जो है वो रॉकेट साइंस नहीं होती। बस सिंपल आप लोगों को एक चीज़ याद करनी होती है, एक ट्रिक याद करनी होती है, उसके बाद आप लोगों के लिए यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को प्रीफिक्सेस से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें थी वो सारी गाइड कर दी हैं। प्रीफिक्स की डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, यूनिट स्पेसिफायर्स, मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस। प्रीफिक्स क्या है, यूनिट स्पेसिफायर्स हैं, और बाकी ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये मल्टीपल्स या फ्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं। किसके मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस, यूनिट के मल्टीपल्स और फ्रैक्शन, बेसिकली यूनिट के पीछे लगे हुए होते हैं। प्रीफिक्स मतलब वही चीज़ जो पीछे लगी हो। खैर, और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि ये इसकी लिस्ट आप लोगों को याद करनी है, एटोफेम, टोपिको, नैनो, माइक्रोमिली, सेंटीडेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। और दूसरी चीज़ आपने क्या याद करनी है, दूसरी चीज़ आपने ये याद करनी है कि हमारे पास जो है वो ये 1 2 3 चलता है नॉर्मल, शुरू की 3 वैल्यूज़ में, फिर उसके बाद 3 का टेबल कंटिन्यू रहता है, 1 2 3, फिर 3 का टेबल कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं, फिर बाकी और मज़ीद टॉपिक्स के लिए हम इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो अभी मैं अब नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। सो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है एक सिंपल मेथड। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बहुत छोटी वैल्यू है, तो वहाँ हम पहले तो उस बड़ी या छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उसमें जो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है ना, इसकी जगह हम प्रीफिक्स अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। ये आप लोग मैथ्स में भी सीखेंगे, जो मैथ्स में आपका लॉगरिथम वाला चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि किसी भी वैल्यू को, यानी कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है। और इधर फिजिक्स में भी जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो किसी भी सिंपल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखा दूँगा न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, मज़ीद मेरे ख़्याल में 3 लेक्चर्स इसमें और रिकॉर्ड होंगे। एक हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और फिर वॉल्यूम और डेंसिटी का एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा, लेक्चर नंबर 6, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 3 × 10⁻6 हमारे पास जो है ये वैल्यू है। अब इस तरह की वैल्यूज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये असल में वैल्यू क्या थी, असल में इस तरह से वैल्यू थी 3, और उसके आगे फिर मैंने आपको बताया था तरीका क्या है, 6 zeros। तो हमारे पास ये 6 zeros लग जाएंगे। असल ये वैल्यू ये थी, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है, ऑर्डिनरी नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपकी बुक में सिर्फ 2 ही बातें लिखी हुई हैं। एक तो ये डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा आपके बारे बुक में क्या लिखा हुआ है कि इस हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 3 चीज़ें होती हैं। आपकी बुक में तो इसको उन्होंने m और इसको n लिखा हुआ है, लेकिन हम सिंपल नंबर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, सही है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो हमारे पास है पावर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली पावर कहते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। हमारी बुक में इसको नाम क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट। तो दोनों बातें कह सकते हैं, पावर और एक्सपोनेंट। और ये जो हमारे पास 10 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेस।
ठीक है। तो किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में 3 चीज़ें होती हैं, तो ये 3 चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए और बाकी फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके बुक में इन तीनों से रिलेटेड। एक कोफिशिएंट से रिलेटेड बात लिखी हुई है, एक आपके पास एक्सपोनेंट से रिलेटेड बात लिखी है और एक बेस से रिलेटेड बात लिखी है। और बातें बिल्कुल सिंपल है। कोफिशिएंट से रिलेटेड क्या बात है, कोफिशिएंट से रिलेटेड लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट जो है वो इट कैन बी एनी नंबर। कोफिशिएंट कैन बी एनी नंबर, सही है, इट कैन बी एनी नंबर। और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो बेस है, बेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, बेस इज़ ऑलवेज 10। ठीक है, बेस हमेशा क्या होगी, बेस हमेशा 10 होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के बारे में लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, और अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था कि ये 6 टाइम ज़ीरोज़ लग गए थे 3 के आगे, तो वो हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू थी। खैर, तो यहाँ पर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सिर्फ यही इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपने पेपर में लिखनी है। अगर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आता है वो 3 मार्क्स का आ सकता है। 1 नंबर के लिए आएगा तो आपने सिर्फ सिंपल डेफिनेशन और ये चीज़ लिख देनी है इसकी नोटेशन, और अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपने 3 पॉइंट्स भी लिख देने हैं नीचे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।